जैसे ही ये लड़की बेसमेंट में उतरती है, पीछे से दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। अब वो अंदर कैद हो चुकी होती है। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए उसे एक रस्सी नजर आती है। जैसे ही वो रस्सी खींचती है, दीवार के पीछे छुपा सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक अंधेरी सुरंग होती है और वो हिम्मत करके उसमें चली जाती है, जहां आगे एक छोटा सा कमरा मिलता है। उस कमरे में गंदा बिस्तर, कैमरा, ट्राइपॉड और खून से सनी बाल्टी पड़ी होती है। लीसा तुरंत समझ जाती है कि यहाँ बहुत भयानक चीजें होती रही हैं। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आती है। वो बेसमेंट की खिड़की से झांकती है तो वहाँ उसका दोस्त एडम खड़ा होता है। वो मदद मांगती है और एडम उसे बाहर निकाल देता है। लीसा सारी बात बताती है, लेकिन एडम उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और खुद नीचे जांच करने चला जाता है। काफी देर बीत जाती है मगर वो वापस नहीं आता। तब लीसा उसे ढूंढने सुरंग में जाती है। वहाँ एडम नहीं मिलता, लेकिन उसे एक और छुपा रास्ता दिखता है। वो अंदर जाती है और एडम को आवाज लगाती है। अंदर से एडम बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जब लीसा मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखती है तो वहाँ चारों तरफ पिंजरे लगे होते हैं। तभी एडम उसके पास आता है और घबराकर कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। तभी पीछे से एक डरावनी औरत आती है और उसी जगह एडम को मार डालती है। जब घर का मालिक जैक इस घर को बेचने आता है, क्योंकि उस पर केस चल रहा होता है और उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है। घर देखते वक्त उसे बेसमेंट का रास्ता मिलता है, लेकिन लालच में वो जगह नापने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि घर का एरिया ज्यादा है और इससे ज्यादा दाम मिलेंगे। तभी वही औरत उस पर हमला करती है और उसे पिंजरे में बंद कर देती है। वहीं जैक को लीसा जिंदा मिलती है। लीसा कहती है, अगर बचना है तो उस औरत का बच्चा बनकर रहो। तभी ऊपर से दूध की बोतल नीचे गिरती है। लीसा कहती है, दूध पी लो, लेकिन जैक डर के मारे मना कर देता है। ये देखकर औरत भड़क जाती है और उसे बाहर ले जाती है। तब लीसा समझ जाती है कि वो उन्हें अपने बच्चों की तरह देखती है। मौका मिलते ही लीसा वहाँ से भागने लगती है। आवाज सुनकर औरत उसे पकड़ने दौड़ती है, लेकिन लीसा पूरी ताकत लगाकर बच निकलती है। बाहर उसे एक आदमी मिलता है। लीसा बताती है कि नीचे एक खतरनाक औरत ने उसे कैद कर रखा था। आदमी कहता है, मुझे सब पता है, अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से तुरंत भाग जाओ। उधर जैक अंदर एक बूढ़े आदमी फ्रैंक तक पहुँच चुका होता है। वही इस घर का असली मालिक था, जिसने ये सुरंगें और गुप्त रास्ते बनवाए थे। कमरे में पुरानी वीडियो टेप्स रखी होती हैं। जैक उन्हें चलाता है और सारा सच सामने आ जाता है। फ्रैंक सालों तक औरतों को किडनैप करके बेसमेंट में लाता था, उन्हें कैद रखता, उनके साथ जुल्म करता, उनसे बच्चे पैदा करवाता और उन बच्चों को भी सुरंगों में छुपा कर रखता था। वही डरावनी औरत उन्हीं बच्चों में से एक थी, जिसने कभी सूरज नहीं देखा, कभी सामान्य दुनिया नहीं देखी। उसे सिर्फ इतना पता था कि बच्चे कैसे पालते हैं, इसलिए वो लीसा को बेटी और जैक को अपना बच्चा समझ रही थी।